वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है श्रीमद् भागवतम की सीरीज में। हमने कल श्रीमद् भागवतम कुछ कुछ डिस्कस किया था। भागवतम कहाँ जुड़ी हुई थी, किसके किसके बीच में मैंने कॉन्टेक्ट से किया था। ये फोटो आप देखेंगे, फोटो है नैमिषारण्य। कौन बोल रहा है नैमिषारण्य में? उत्तर प्रदेश। हरे कृष्ण। ये आ रही आवाज? हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? यस। तो ये फोटो देख के कौन बताएगा कि कौन बोल रहा है और कहाँ का है? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में किसने किसको बताया था? सूत सूत गोस्वामी ने राजा सूत गोस्वामी। परीक्षित। किसको? राजा परीक्षित। नहीं, शौनक आदि ऋषि। राजा हाँ, परीक्षित को किसने बताया था? सुखदेव गोस्वामी ने। सुखदेव गोस्वामी ने। लेकिन देखिए सुत सारे ऋषि सुतका। बने, ऋषि बैठे हुए हैं। और ये जो सबसे आगे लीडर है, इनका नाम है शौनक ऋषि। और ये है सुत गोस्वामी। फिर से एक बार बता देता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी ने, राजा परीक्षित, ये जो बैठे हैं सुन रहे हैं, परीक्षित है, महाराज परीक्षित। यहीं पे सुत गोस्वामी बैठे थे, जो यहाँ से सुन के गए थे। और फिर नैमिषारण्य में उन्होंने बाकी ऋषियों को बताया था। तो हमने लास्ट सेशन में एब्सोल्यूट ट्रुथ, श्रीमद् भागवतम के पहले 3 श्लोकों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसके आगे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो हमने पहला देखा था कि पहला श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम को डिफाइन करता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ कौन है। कौन है एब्सोल्यूट ट्रुथ? सब चैट बॉक्स में लिखिए। एब्सोल्यूट ट्रुथ कौन है और उनकी डेफिनेशन क्या है। दूसरा श्लोक है ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवतम बाकी ग्रंथों से डिफरेंट कैसे है, भिन्न कैसे है। और फिर तीसरा भी एक तरह से ग्लोरी था। लोगों को आह्वान है कि आप आइए और भागवतम पढ़िए। तो अब हम पढ़ेंगे आज हम श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर से लेकर थर्ड चैप्टर तक आज हम डिस्कस करेंगे। आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं ना? यस नहीं लिखना है, लिखिए हरी हरी। HURRY नहीं, HARI, HARI। यस, हरी हरी। कभी भी हाँ नहीं बोलना, बोलना हरी हरी। ठीक है। सो एक समय की बात है कि नैमिषारण्य, अभी सीन कैमरा जा रहा है कहाँ पे? नैमिषारण्य में। सब बैठ जाइए और इमेजिन करिए कि आप नैमिषारण्य पहुंच गए हैं। ओके। और घना जंगल है, जंगलों के बीच में एक बरगद का वृक्ष है, वट वृक्ष। वहां पे सुत गोस्वामी आए हैं। तो वहाँ जितने भी ऋषि मुनि हैं वो क्या कर रहे हैं? वंस इन अ होली प्लेस इन द फॉरेस्ट ऑफ नैमिषारण्य, ग्रेट sages headed by the sage Shanak assembled to perform a great 1,000 year sacrifice for the satisfaction of लॉर्ड एंड हिज डिवोटी। तो नैमिषारण्य में बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं। और जिनका लीडर कौन है? शौनक ऋषि है। वो लोग सब इकट्ठे क्यों हुए हैं? एक महान यज्ञ करने के लिए। ठीक है। ठीक है। कई कई लंबा यज्ञ और महान यज्ञ करने के लिए, ताकि भगवान और भगवान के भक्तों को प्रसन्न किया जा सके। तो कोई भी यज्ञ जो होता है उसको किस चीज के, किसके प्रसन्नता के लिए करना चाहिए? भगवान के लिए। हम ज्यादातर कर्म कांड में यज्ञ लोग कुछ प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन तो संकीर्तन यज्ञ भी है। जब हम जप करते हैं तो उसको किसकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है। माइंड कंट्रोल ये सब भूल जाइए, पीछे छोड़ दीजिए। लेकिन अब आप भागवतम भक्ति शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हम क्यों करते हैं? मन को कंट्रोल करने के लिए। जब हम क्यों करते हैं?
भगवान को प्रसन्नता देने के लिए। तो वो लोग इकट्ठे हुए थे, यज्ञ कर रहे थे, सुबह का समय था। एक दिन की बात है, आफ्टर फिनिशिंग देयर मॉर्निंग ड्यूटीज, है कि नहीं, अपना सुबह सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम था वो, जैसे आप सब मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, मॉर्निंग साधना कर रहे हैं, तो वैसे ही वो लोग अपना मॉर्निंग ड्यूटीज खत्म करने के बाद, है कि नहीं, वहाँ पे एक ऋषि आए हुए थे, इनका नाम था सुत गोस्वामी, है कि नहीं। सो उनको बुलाते हैं, एंड ऑफरिंग अ सीट ऑफ एस्टीम टू Srila Sutta Goswami, the great sage made inquiries with great respect about the following matters. तो सारे ऋषियों में उन्होंने बहुत एस्टीम से बैठाया, लेकिन सुध गोस्वामी को, और फिर उनसे क्या किया, प्रश्न पूछे, इंक्वायरीज की। कि क्या प्रश्न पूछे, वो वो एक ऐसे प्रश्न है जिससे ये पूरे श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होगी। लेकिन एनी क्वेश्चन कैन चेंज, कैन डिफाइन द डायरेक्शन। आप अपने जीवन में क्या प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उससे डिफाइन होता है आपका जीवन किस डायरेक्शन में जाएगा। आप जीवन में पूछते हैं कि भाई मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए, क्या खाऊं, सुबह क्या खाऊं, शाम को खाऊं, उससे आपका डिफाइन होगा आपका दिन कैसा जाएगा। लेकिन आप अगर अपने जीवन में प्रश्न पूछते हैं, ये प्रश्न अलग अलग लोग सब प्रश्न कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन इवन जानवर, चिड़िया भी होती है, वो प्रश्न पूछती है। फिर सुबह हो गई, खाना नहीं है, बच्चों को क्या खिलाएं, क्या खिलाएं, चलो लेके आते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रश्न व्यक्ति को पुश करते हैं कुछ करने के लिए। लेकिन अगर हम मीनिंगफुल प्रश्न पूछें, तो उससे अ, हमारा भी भला हो सकता है और संसार का भी भला हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पावर ऑफ इंक्वायरीज, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि क्या कॉन्शियसनेस, भागवतम की शुरुआत कहाँ हो रही है, जो सुत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि हैं, वो लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं जिसके अंदर पोटेंशियल है पूरे वर्ल्ड के कॉन्शियसनेस को चेंज करने का। क्यों? क्योंकि जो लोग प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, वो बहुत हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो सुत गोस्वामी को ही क्यों चुनते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि सुत गोस्वामी के अंदर कुछ क्वालिटीज हैं जिसके कारण उनको ही व्यास आसन पे बैठाया गया है। ठीक है? हर व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं होता है बोलने के लिए भागवतम, लेकिन कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किससे सुने, है कि नहीं। Sages at Naimisharan offered Sut Goswami seat of esteem and enumerated his qualification, है कि नहीं, उनको बैठाया, है कि नहीं। ये कल्चर है, वैदिक कल्चर, है कि नहीं। जो भी स्पीकर है उसको रेस्पेक्ट देना, है कि नहीं। इट इज नॉट अबाउट दैट पर्सन, इट इज अबाउट दैट व्यास, व्यासपीठ, है कि नहीं। सो सुध गोस्वामी की क्वालिटी बताते हैं कि क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज है कि नहीं। तो पहला बताते हैं अनगा, है कि नहीं, इज फ्री फ्रॉम ऑल वाइसेस। दूसरा है आख्यातानी अधितानी, है कि नहीं, उन्होंने सब कुछ पढ़ा है और समझाया है दूसरों को। वेद विदम श्रेष्ठ, है कि नहीं, जितने भी लोग थे, ही सबसे ज्यादा वो एल्डर है और लर्नेड है, सौम्य, मनुष्य प्योर एंड सिंपल, इंस्टिंक्ट दस्य, वो ऑफ द वन हु इज सबमिसिव, और इन्होंने सबमिसिवली श्रवण किया है कि नहीं, परंपरा में। क्या परंपरा है? सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया, वहीं पे बैठ के उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना। सो जितने भी ऋषि मुनि हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि आगे कलयुग आने वाला है, और कलयुग को देखते ही जो डिवोटीज होते हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं। क्यों? बिकॉज देखते हैं कि जो कलयुग की क्वालिटी है, श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर 10 श्लोक में बताया गया है। मंद सुमंद मतियो मद भाग्य ही उपद्रुता, है कि नहीं? कलयुग में जो लोग होंगे, लेकिन क्या होंगे, सब कहते हैं कि भाई कलयुग जो आने वाला है उसमें कलयुग में लोग होंगे, वो क्या होंगे, अल्पायुषा, है कि नहीं, शॉर्ट लाइफ होगा उनका, है कि नहीं। पहले 100 साल जिएंगे, फिर 80, फिर 70, 60, अभी 40 में ही तक जा रहे हैं लोग, लेकिन शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट लिव, अल्पायुषी, हमारी उम्र कम होगी बहुत, लेकिन उसी में जॉब भी करनी है, उसी में सब सेटल भी करना है, बैलेंस भी करना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन देन क्वारलसन, लेकिन दूसरी क्वालिटी क्या है कलयुग के जीवों की, क्वारलसन, आपस में लड़ने में बहुत आनंद आएगा,
लेकिन एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बहुत होगी, है कि नहीं, जलन होगी, दूसरे की सक्सेस को देखते ही जलन होगी, उसको पुल डाउन करने का मन करेगा, लेकिन हमेशा लड़ाई, जो दो देश लड़ेंगे, दो समाज लड़ेंगे, दो धर्म लड़ेंगे, दो तो मियाँ बीवी लड़ेंगे, दो बच्चे लड़ेंगे। आप देखो बचपन से ये क्वारल चलता रहता है। फिर मंद, मंदा मतलब लेजी, कलयुग का सिम्टम है लेजीनेस। अगर बहुत ज्यादा लेजीनेस है मतलब बहुत ज्यादा कलयुग की कृपा मिली है। अगर किसी भी जीवात्मा को बहुत ज्यादा लेजीनेस आता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा उसको कलयुग की कृपा मिली है, बहुत अच्छे से वर्शिप किया है कलयुग का। तो ये क्वालिटी है कि नहीं। कलयुग में क्या होगा, नेचुरल लेजीनेस नेचुरल होगा। लोगों को लगेगा कि तो नेचुरल है ना, आज तो संडे है, संडे मतलब डी डे, है कि नहीं, डी डे, है कि नहीं। तो ये नेचुरल लगेगा, लेकिन कलयुग में लेजीनेस कि समय पे उठना, ऐसा लगेगा ये लोग पागल हो गए। डिसिप्लिन लोग पागल लगेंगे कलयुग में लोगों को। फिर है सुमंद मतय, लेकिन मिसगाइडेड। तो शॉर्ट लिव्ड है, लड़ते रहते हैं, लेजी हैं, चलो फिर भी अगर कोई गाइडेंस दे दे तो सही सुधार कर सकते हैं। बट सुमंद मतय मतलब दे आर ऑलवेज मिसगाइडेड। कोई भी सभ्य व्यक्ति लेकिन राइट गाइडेंस देगा उसको नहीं सुनेंगे, हमेशा ढूंढ के लाएंगे कुछ न कुछ ऐसा, मिसगाइड करने वाले व्यक्तियों को गुरु बना देंगे, मिसगाइड करने वालों को मेंटर बना देंगे, मिसगाइड करने वालों के यूट्यूब चैनल को फॉलो करने लगेंगे, भरे पड़े रहेंगे मिसगाइडेड लोग, नेता बनेंगे, मिसगाइडेड लोग रोल मॉडल्स बनेंगे लोगों के। लेकिन मतलब एक रोल मॉडल अच्छा फॉलो करें तो लेजी व्यक्ति भी सुधार कर सकता है, लेकिन सुमन मत है यार, लेकिन मिसगाइडेड, हमेशा मिसगाइडेड रहेंगे। किताब भागवतम नहीं पढ़ेंगे, भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतनी सारी नॉवल है, इधर उधर की किताब ला के पढ़ते रहेंगे, भागवतम पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा। ये साइंटिस्ट की किताब, वो साइंटिस्ट की किताब, वो फिलोसफर की किताब, वो फिलोसफर की किताब, है कि नहीं। एक भक्त कल आए तो कह रहे कि मैं स्टीव जॉब्स की बुक पढ़ रहा था तो मुझे पता चला वो थोड़ा सनकी था, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे भी वैसा बनना है तो थोड़ा सनकी बनना पड़ेगा, है कि नहीं। सुमंद मत है कि नहीं। कोई एक, यहाँ विचित्र है, हम आईआईटी में रहते हैं तो आईआईटी के लड़के विचित्र विचित्र आके हमें भी ज्ञान देते हैं। एक लड़का बोला कि प्रभु जी हमने देखा कि एक सीईओ का, मैं पढ़ रहा था किसका, अमेजन नहीं, उबर, उबर का जो सीईओ है वो नशे करता था, है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि यार नशा करने से प्रभु जी आउट ऑफ बॉक्स सोच सोच पाता है व्यक्ति। मैंने कहा बहुत नशा करके यहाँ सड़क के किनारे पड़े रहते हैं, नशेड़ी कहते हैं उनको हम लोग, है कि नहीं। तो क्यों, क्योंकि बुक्स में वैसे लिखा है कि नहीं। आप इवन रामायण महाभारत पढ़ोगे तो नशा करके रामायण महाभारत लिखी गई है, लेकिन कई फेमस जो एयरपोर्ट्स आपको बुक दिखेंगी, नशा करके सुमंद मटेरियल, और लोगों को उनका कवर पेज देखते हैं, बहुत अच्छा ग्राफिक्स है, ओह यही पढ़ेंगे आप, है कि नहीं? बढ़िया टेड टॉक दे रहा है, रेड कारपेट लगा के पीछे लाइट डाल के एक पूरा माहौल बना देते हैं, तो लोग सोचते हैं हाँ इसी से गाइडेंस लेना चाहिए। इसी को बोलते हैं सुमंद मटेरियल। कंटेंट नहीं देखते हैं, क्वालिटी ऑफ व्यक्ति नहीं देखते हैं। आप देखो ये लोग सबसे पहले क्या देखे, कि सुत गोस्वामी के अंदर कैरेक्टर है, लेकिन तब उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। व्यक्ति आजकल कैरेक्टर नहीं देखता, सोचता है कि इसके पास पैसा है, धन है, ओह आई विल फॉलो हिम, आई विल ब्लाइंडली फॉलो हिम, पट्टी लगाओ तुरंत एकदम से। लेकिन इसे बोलते हैं सुमंद मत है। एंड चलो कुछ सुमंद मत है, कुछ तो भाग्य हो शायद, भाग्य से, बट बोलते हैं मंद भाग्य, और लकी भी है कभी, थोड़ा मोड़ा भाग्य से कुछ हो सकता था, वो भी भाग्य भी नहीं चलेगा यहाँ पे। एंड उपद्रुता, देर ऑलवेज डिस्टर्ब, माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगा मन के द्वारा। मन शांत हो जाएगा तो दूसरे आके डिस्टर्ब कर देंगे, नहीं तो गर्मी सर्दी इतनी होगी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जैसे ही देखते हैं लोग, शौनक आदि ऋषि सुद गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जिसके बेसिस पे आगे श्रीमद् भागवतम आगे जाएगी। तो क्या 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न उनका सुनिएगा ध्यान से, देखिए, व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर ऑल। जितने भी लोग हैं सबके लिए एब्सोल्यूट गुड क्या है, सबका अल्टीमेट गुड क्या है।
सबका भला कैसे हो सकता है? पहला प्रश्न है, सोचिए। उनका प्रश्न ये नहीं है कि हमारी नौकरी कैसे लगेगी। उनका प्रश्न ये नहीं है कि आश्रम में अनाज खत्म हो गया, फंड्स कैसे आएगा। लेकिन नो, आप सोचो, हमेशा दे आर थिंकिंग पूरे समाज का अल्टीमेट गुड क्या है, हमें बताइए। लेकिन व्हाट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ हियरर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम? जो लोग भागवतम सुन रहे हैं, आप सोचो उनका कॉन्शियसनेस क्या है, और जो भागवतम बोल रहा है उसका कॉन्शियसनेस क्या है। तो सुनने वाले का, प्रश्न पूछने वाले का अगर कॉन्शियसनेस हाई है, तो जो बोलेगा और जो निकल के आएगा, आप सोचो उसमें कितना प्योरिटी और पोटेंसी होगा। दूसरा प्रश्न पूछते हैं, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स? देखिए, पूरे इतने सारे शास्त्र लिखे हैं, सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, एसेंस क्या है, करना क्या है? देखिए, जिससे मन, जिससे समाज का, सारे लिविंग बीइंग्स का भला हो सके। शास्त्रों का क्या ऐसा निचोड़ है, एसेंस क्या है? तीसरा प्रश्न है, टेल अस द रीजन फॉर लॉर्ड कृष्णा's अपीयरेंस। भगवान क्यों प्रकट होते हैं? लेकिन इसका रीजन हमें जानना है। लेकिन तो थर्ड श्लोक, 13वें श्लोक में बोलते हैं कि हम बहुत उत्सुक हैं भगवान के बारे में जानने के लिए। लेकिन वो और इधर उधर का सब्जेक्ट मैटर नहीं डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन इसलिए आप देखिए, बहुत प्रश्न जो पूछ रहे हैं एकदम कोर एसेंस वाली चीज पूछ रहे हैं। फिर अगले श्लोक में बोलते हैं, होली नेम लिबरेट्स। जो भगवान का नाम है, हमें भगवान के बारे में बताइए। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में जो शक्ति है, इवन कोई अनकॉन्शियसली भी चैंट करता है भगवान का नाम, है कि नहीं? ऐसे नहीं हरे कृष्ण ध्यान पूर्वक नहीं, इवन कोई अनकॉन्शियसली भी करता है चैंट, है कि नहीं? तो हरे कृष्णा वाले हो तुम लोग, तो ऐसे भी बोल देता है कि नहीं? अरे ये हरे कृष्णा करता रहता है, ये हरे कृष्णा करते रहती है तुम्हारा बेटा बेटी, ये हरे कृष्ण, ये राधे और राधे राधे। इवन अनकॉन्शियसली भी अगर कोई चैंट करता है, तो होली नेम कैन लिबरेट दोस्त। तो उन भगवान के बारे में बताइए जिनके नाम में इतनी शक्ति है। और अगले श्लोक में बोलते हैं, नाम में तो क्या, उनके भक्तों में इतनी शक्ति है। लेकिन गंगा तो एक बार व्यक्ति नहाता है तो गंगा उसको शुद्ध करती है। लेकिन जो भक्त है, भक्त के जस्ट एसोसिएशन में आने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो उन भगवान जिनके भक्त इतने पावरफुल है, उनको दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। जिनके दर्शन करके व्यक्ति पवित्र हो सकता है, उसके हार्ट में जो डिजायर्स हैं वो प्यूरिफाई हो सकती हैं। तो ऐसे परम भगवान के बारे में बताइए कि वो क्यों आते हैं यहाँ पे, क्या करने आते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में हु इज डिजायरिंग डिलीवरेंस, कौन ऐसे भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहेगा? बोल रहे हैं। फिर अगले क्वेश्चन पूछते हैं 17वें श्लोक में कि आप हमें भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताइए, है कि नहीं? भगवान के अलग अलग विभिन्न अवतार सुने हमने, गुण अवतार, पुरुष अवतार, लीला अवतार। चौथा प्रश्न है, आप हमें पुरुष अवतारों के बारे में डिटेल में बताइए। फिर अगला कोई प्रश्न पूछते हैं, पांचवा, भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए। ठीक है? भगवान के विभिन्न प्रकार, कई हजारों अलग अलग लीला करने के लिए भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, उनके बारे में बताइए। और फिर बोलते हैं आगे, छठा क्वेश्चन है कि भगवान के जाने के बाद, लेकिन जब भगवान थे तो धर्म ने उनकी शरण ली थी, लेकिन जब भगवान इस धराधाम से चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली? ये छठा प्रश्न है। सो ये कलयुग है, एक ओशन ऑफ कलयुग है। लेकिन आप क्या है? आप वो है जो इस ज्ञान के माध्यम से हमें, हम सबको शिप पे बैठा के क्या कर सकते हैं, इस ओशन से पार करा ले कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो गुरु परंपरा है, जो गुरु होते हैं, क्या करते हैं, उनको कर्ण धारम बोला जाता है। लेकिन मटेरियल एग्जिस्टेंस एक समुद्र की तरह है, तो वो क्या करते हैं, ही इज द कैप्टन ऑफ शिप। लेकिन सबको अपने शिप पे बैठाते हैं और उस ओशन के थ्रू बाहर ले जा सकते हैं। बस क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उस शिप से कूदना नहीं है।
लेकिन उस शिप पे बैठे रहना है। शिल प्रभुपाद है, वो सबको इस मटेरियल वर्ल्ड से, इस कलयुग से, हम देखें कलयुग की क्वालिटीज देखें, लेकिन इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन सबको बाहर ले जा सकते हैं। शिप भी बना दिए हैं, शिप पे बैठा भी दिए हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से सबको चढ़ा दिए हैं, लेकिन अब क्या करना है, हमें क्या करना है, कूदना नहीं है इधर उधर। तो ये 6 प्रश्न है जो पूछते हैं पहले चैप्टर में। पहला चैप्टर 6 प्रश्नों में खत्म हो जाता है। व्हाट इज अल्टीमेट गुड। दूसरा, व्हाट इज एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर, सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, एसेंस क्या है। तीसरा, भगवान के अपीयरेंस का कारण क्या है। चौथा प्रश्न है, भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताइए। पांचवा पूछते हैं, भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए। छठा क्वेश्चन होता है कि धर्म, भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शेल्टर ली। Okay? तो जैसे ही ये प्रश्न पूछते हैं, सुत गोस्वामी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन और सबसे पहले धन्यवाद देते हैं सारे ऋषि मुनियों को ऐसा प्रश्न पूछने के लिए। तो जो प्योर व्यक्ति होगा उससे जाके आप अगर ये सब पूछोगे तो उसको अच्छा लगेगा ना भगवान के बारे में बताना। लेकिन अब उनसे जाके आप पूछोगे कि भाई चावल खा लेता हूँ तो गले में अटक जाता है, तो क्या करना चाहिए। अरे पानी पी लो यार। लेकिन एक बार एक भागवतम क्लास में एक डिवोटी ले रहे थे, तो एक लेडी ने क्वेश्चन पूछा कि प्रभु जी, वो ना हम जब चावल खाते हैं ना तो गले में अटक जाता है। लेकिन नहीं, इसलिए स्पिरिचुअल पर्सनालिटी भी ये सब प्रश्न सुन सुन के लगता है कि क्या है यार। इसलिए डिपेंड्स, आप किस व्यक्ति से क्या निकलवाना चाहते हो ना, इट डिपेंड्स ऑन आपका भी लेवल। कई बार हमें लगता है कि अरे इसको ज्यादा नहीं पता। हमें अपने पे डाउट करना चाहिए कि यार मुझे सही, मैं सही प्रश्न पूछ पा रहा हूँ कि नहीं पूछ पा रहा हूँ। लेकिन इस व्यक्ति से सही चीज क्या पूछनी चाहिए, क्या सीखनी चाहिए मुझे। तो सुध गोस्वामी जैसे ही ये सुनते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। लेकिन तो आज का श्लोक यही रहेगा, 1.2.4। आप सब मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ भी बोलने से पहले क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन किसको, नारायण को, नर नारायण ऋषि को, अ, व्यास देव को और सरस्वती जी। क्यों, क्योंकि उनसे श्रवण किया, उनसे लीनिएज में सीखा है। तो इसीलिए कभी भी हम लेक्चर दें या कभी भी कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें, अब देखो हमेशा हम मंगलाचरण करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि हम माध्यम बन सके। अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी अपने कार्य को एज ए सेवा बनाना चाहते हो, क्या करने की आवश्यकता है, उसको कनेक्ट करने की आवश्यकता है। तो आपके लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो आपका कार्य को स्पिरिचुअलाइज करना, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, देन हम क्या कर रहे हैं, हम शेल्टर सीख कर रहे हैं। जो भी हम करें, क्या हो, धीरे 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 भगवान की सेवा में लग पाओ। इसलिए, और जो भी हम स्पिरिचुअल चीजें कर पा रहे हैं, एक्चुअल में हमें हमारे जो आचार्यज हैं, स्पेशली शिला प्रभुपाद, लेकिन उनकी बहुत विशेष कृपा है जिसके कारण हम ये सब कर पा रहे हैं। अगर प्रभुपाद ना होते तो क्या होता। इसीलिए सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, शुड बी इटर्नली ग्रेटिट्यूड। इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन रीपे, लेकिन आप चुका सकते हैं, लेकिन पाँच पाँच दिन माला करके आप चुका नहीं सकते हैं। जो आचार्य ने हमारे लिए किया है, जो शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए किया है, वी कैन रीपे एनी एनी टाइम। तो इसलिए हमेशा उनको इस मूड में याद करना चाहिए, लेकिन हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना। लेकिन यही यही मैच्योर और डीप व्यक्ति की निशानी होती है। जब भी लाइफ में क्रेडिट मिला, सबने बोला, सबने
सीट दिया, आसन बैठाया बैठाया, तो तुरंत ज्ञान देने नहीं लगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्लीज उनको रिस्पेक्ट मिला, तुरंत याद कर रहे हैं इसको, अपने गुरुओं को। दिस इज क्वालिटी। वेन एवर यू गेट क्रेडिट, ऑफर इट टू योर सुपीरियर्स। लेकिन जो भी कुछ है उनकी वजह से है, जो भी कुछ आगे बोलूंगा सब उनकी कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन जो भागवतम है ये इन आचार्य की कृपा है, अपने शिल प्रभुपाद की कृपा है, जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं, जिसके कारण आप सुन पा रहे हैं। सो ये भाव हमेशा रहना चाहिए, वट एवर आई एम डूइंग, आई एम एबल टू डू, इट इज बाई मर्सी, लेकिन ऑफ माई सुपीरियर, ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, ऑफ शिला प्रभुपाद, ऑफ आचार्य। फिर अप्रिशिएट करते हैं काफी प्रश्नों को, कि भाई बहुत विभिन्न प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं, लेकिन आप लोग के जो प्रश्न है वो बहुत डीप है, और उसके अंदर इतनी पावर है, इट कैन चेंज द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का कॉन्शियसनेस चेंज कर सकता है। तो पहला प्रश्न क्या था, कौन बताएगा? संसार का कल्याण। यस, अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट गुड फॉर ऑल। पहले, अगले दो श्लोक में पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। स वै पुंसो परो धर्मो यथो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। The supreme occupation, dharma, for all humanity is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. By rendering devotional service unto the personality of Godhead Shri Krishna, one immediately acquire causeless knowledge and detachment from life. तो बताते हैं कि अल्टीमेट और एब्सोल्यूट गुड इस संसार का कैसे हो सकता है कि सुप्रीम ऑक्यूपेशन क्या है, जब लोग भगवान के भक्ति में लगेंगे, लविंग डिवोशनल, प्रेममय भक्ति। लेकिन भक्ति को प्रभुपाद कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, लविंग डिवोशनल सर्विस, इट शुड बी डन इन अ लविंग वे। लेकिन आप भोग लगाते हो, इट शुड बी डन इन अ लविंग वे। आप चैंटिंग कर रहे हो, आप, इट शुड बी डन इन अ लविंग वे। आप प्रीचिंग कर रहे हो, इट शुड बी डन इन अ लविंग वे। लविंग एंड डिवोशन सर्विस अनटू द ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड। सच डिवोशन सर्विस मस्ट बी, दूसरी क्वालिटी है, इट मस्ट बी अनमोटिवेटेड। भक्ति मतलब अहेतु की, कोई हेतु नहीं, कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अनमोटिवेटेड। एंड सेकंड है अप्रतिहता। लेकिन भक्ति के दो क्वालिटी, किस टाइप की भक्ति बता रहे हैं, जो सारे संसार को के बेनिफिट के लिए है, सबको अपलिफ्ट कर सकती है, वो है अहेतु की भक्ति और अप्रतिहता भक्ति। लेकिन अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। अप्रतिहत मतलब अनइंटरप्टेड, मतलब रुके नहीं, यानी कि किया फिर जब मिल गया तो छोड़ दी, भगवान साइड हो गए, लेकिन नहीं मिला तो भगवान को नदी में फेंक दिया। नहीं, दिस इज नॉट भक्ति। लेकिन ये मिश्रित भक्ति है, दिस इज नॉट प्योर डिवोशन। लेकिन इट शुड बी अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड। लेकिन और अगले श्लोक में बता रहे हैं भक्ति इतनी शक्ति है कि भक्ति से कई बार लोग सोचते हैं कि जो सेंटिमेंटल लोग होते हैं, जो इमोशनल लोग होते हैं, उनके लिए भक्ति है। लेकिन प्रॉपर में लिखते हैं, बट एक्चुअल में भक्ति ऐसी चीज है जिससे जिससे जिसको सही तरीके से करने से अपने आप नॉलेज और डिटैचमेंट आता है, ज्ञान और वैराग्य। भगवान की भक्ति करने से अपने आप ज्ञान आता है, भगवान के बारे में, संसार के बारे में सारा ज्ञान प्रकट होता है, एंड वैराग्य, उस ज्ञान से वैराग्य आता है। फिर अगले 8 से 15 श्लोकों में बोलते हैं, वही बता रहे हैं कि भक्ति ही एक्चुअली, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए, धर्म स्वनुष्ठितम पुंसा विश्वक्षेन तथा सूया न उत्पादते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। लेकिन वर्णाश्रम धर्म, अगर हम अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म मतलब वर्ण और आश्रम, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, लेकिन मैं गृहस्थ हूँ, ब्रह्मचारी हूँ,
वानप्रस्थ हूँ, सन्यासी हूँ, ठीक है। अगर ये वर्णाश्रम या कोई भी ऑक्यूपेशन हम कर रहे हैं और अगर इससे हमारा भगवान के प्रति आकर्षण नहीं बनता है, ठीक है, बढ़ता है, तो बोलते हैं ये सब कुछ करना क्या है, श्रम एव ही केवलम, यूजलेस लेबर इफ इट डज नॉट प्रोवोक अट्रैक्शन फॉर कृष्ण कथा। हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो हमें पुश नहीं कर रहा है, ठीक है, भगवान के प्रति आकर्षित होने के लिए, ठीक है, सो इट विल बिकम श्रम। अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ करके बहुत सारा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो सब करके भगवान से आकर्षण नहीं बढ़ रहा है हमारा, भगवान की कथाओं से आकर्षण नहीं बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इट इज लाइक श्रम एव ही केवलम। कोई बहुत विद्वान ब्रह्मचारी हो सकता है, कोई विद्वान गृहस्थ हो सकता है, डेडिकेटेड वानप्रस्थ हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा क्षत्रिय हो सकता है, बहुत अच्छा मार्शल आर्ट आता है, ये आता है, वो होता है, लेकिन अगर उस सब कुछ करके अगर वर्णाश्रम धर्म का जो एक्चुअल मीनिंग है, पर्पस है, वो क्या है, लोगों को पुश करे किसके लिए, धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए। क्यों? बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट गुड फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। मेंटेनिंग हेल्दी लाइफ इंक्वायर ओनली अबाउट, तो बोलते हैं कि यस ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करनी चाहिए और हम सबकी नीड है, आगे तो कुछ लोगों में बोलते हैं, लेकिन बट जितनी नीड है उतना करिए, इतना मत बहिए कि जो एक्चुअल पर्पस है मनुष्य जीवन का, भगवान को समझना, उनको रियलाइज करना, उनसे संबंध डेवलप करना, वही मिस आउट हो जाए। तो यहाँ पे प्रॉपर पर्पस में मना नहीं करते हैं, प्रॉपर एग्री करते हैं कि सबकी हमारी नीड्स है, वी आर इन अ बॉडी, वी आर इन माइंड, so there are needs, so everybody need to do some occupational duties, बट उस ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में मेन चीज होना नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या है, भगवान के बारे में, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में जानना, समझना। तो अगले के श्लोक में बताते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ किस फॉर्म में, तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ को रियलाइज करना ही एक्चुअल में भक्ति है। पहले बताए, आंसर बताया कि भक्ति करना है, बताया कि भक्ति क्या है, तो एब्सोल्यूट ट्रुथ को रियलाइज करना ही एक्चुअल में भक्ति है। तो सारे वर्णाश्रम का पर्पस क्या है, तो प्लीज हरि, भगवान को प्रसन्न करना। परफॉर्म भक्ति विथ वन पॉइंटेड अटेंशन, फोकस ओनली ऑन डिवोशनल सर्विस बाय हियरिंग अबाउट ग्लोरीफाइंग, रिमेम्बरिंग एंड वर्शिपिंग द लॉर्ड। द इंटेलिजेंस कट कार्मिक नॉट बाय रिमेम्बरिंग द लॉर्ड। हमारे पिछले जन्म के जितने भी कार्मिक रिएक्शंस हैं, जिसके कारण लाइफ में उथल पुथल आती है, लेकिन वो सब खत्म हो सकता है अगर हम भगवान की भक्ति शुरू करेंगे, ठीक? सब डिस्ट्रॉय हो सकता है, खत्म हो सकता है एकदम। फिर अगले कुछ श्लोकों में बहुत इंपॉर्टेंट तो बताया भक्ति, अभी अभी तक बताया कि भक्ति करना चाहिए अल्टीमेट गुड, लेकिन हर चीज का पर्पस भक्ति करना है, भगवान से प्रति रति रतिम डेवलप करना है। अब भक्ति आती कैसे है, प्रोग्रेस कैसे करता है व्यक्ति, अगले कुछ श्लोकों में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो 14 स्टेजेस ऑफ कोई भी व्यक्ति भगवान से लव डेवलप कर सकता है, उसके 14 स्टेजेस हैं, लेकिन सताम कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, गुरु पदाश्रय, भजनेशु स्प्रिया, भक्ति, अनर्थ अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति, प्रेम, दर्शनम, हरेर माधुर्य भाव। तो 1.2.16 आप सबको मैं होमवर्क दूंगा, आप ये कुछ श्लोक हैं जो आप आज जाके पढ़िएगा जरूर, ठीक है। सो पहला स्टेज होता है सताम कृपा, लेकिन किसी के अंदर वो भक्ति आती कैसी है, प्रोसेस भी बता दिया। अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट गुड क्या है, भक्ति है, लेकिन कौन भक्त कैसे बनेगा वो भी बताया है। अगर जो भक्त हैं और लोगों को भक्त बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाना चाहिए, प्रोसेस बताया गया। कोई भी व्यक्ति भक्त कैसे बनता है, पहला स्टेज है सताम कृपा, लेकिन कॉजलेस मर्सी ऑफ डिवोटीज, कुछ डिवोटीज बिना किसी कारण के दूसरों पर कृपा करते हैं। भक्ति ऐसी चीज नहीं है जो खुद के द्वारा प्रकट की जा सकती है, किसी के अंदर खुद भक्ति से नहीं आती, भक्ति से
खुद के प्रयास से भक्ति नहीं प्रकट हो सकती। इवन भक्ति ऐसी चीज है जो भगवान भी किसी को नहीं देते। पता है आपको, किसी को भगवान भी भक्ति नहीं देते। क्यों? क्योंकि अगर भगवान भक्ति देंगे तो लोग कहेंगे ना, इसको भक्ति दी, इसको नहीं दी, मतलब पार्शल है। इसीलिए किसी के अंदर भक्ति कैसे आती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वैष्णवास। लेकिन उन उन वैष्णव के अंदर हृदय में जो भक्ति है, उसके कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में भक्ति है आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई डिवोटी है, जैसे शिला प्रभुपाद है, उनके हृदय में भक्ति थी। तो भक्ति जिसके अंदर होती है ना, उसके अंदर नेचुरल कंपैशन आता है कि यार ये मुझे उसके दूसरों को देख के कि यार कलयुग में इतना लोग सफर कर रहे हैं, लेट मी गिव देम होली नेम, लेकिन लेट मी गिव देम भक्ति। तो भक्ति, उनके हृदय में भक्ति है, भक्ति के कारण कंपैशन आता है, उसके कारण वो प्रचार करते हैं। और उसके कारण वो जाके प्रसाद खिलाएंगे, लेकिन वो जाके ग्रंथ बांटेंगे, पुस्तक बांटेंगे, लेकिन। और इसके कारण क्या हुआ, वो व्यक्ति घूम रहा था आराम से, गाना गाते हुए ऐसे जा रहा था, अचानक से कोई भक्त आ गया, अरे ये हरे कृष्णा सर, मैंने कौन सा भगवद गीता है आपके पास? कह रहे, नहीं भगवद गीता नहीं है। ये छोटी ले ले, कुछ ना कुछ भक्त करके मोटी छोटी बुक तो पकड़ा ही देते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा चैलेंज ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो कहता है हाँ ठीक है, 20 रुपए के ले लेता है, रख देता है जाके। बढ़िया लाइफ चल रही होती है, एकदम से है ना, किक्स पड़ती है लाइफ में बीच में, तब खोलता है, अरे वो बुक दी थी भक्त ने, कहाँ थी, खोलो। और जैसे खोलता, ब्लास्ट हो जाता है। ये क्या बता रहा है, ये क्या किताब है, भगवत गीता, पढ़ता जाता पढ़ता जाता पढ़ता जाता है। लेकिन एक एक स्टोरी आती है। एक बार एक छोटी लड़की थी, तो वो, पोलैंड की बात है, पोलैंड के देश की बात है, तो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। सो मेट्रो में वहाँ पे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा कि भाई ये भगवत गीता बांट रहे हैं, तुरंत वो व्यक्ति ऑफेंड हो गया। उसने बोला कि उसने उस लड़की से भगवत गीता ली, फाड़ दी, उस लड़की को चलती उससे फेंक दिया बाहर। छोटी सी ड्यूटी पूरी चोट लग गई, और भगवत गीता फाड़ दी, और दिखाने के लिए उसने अपने वो फटी हुई भगवत गीता अपने पास रखी, उसको फेंक दिया, पैसे भी नहीं दिए। और जब वह आया, उसने दारू पिया, वो था नशे में था, उसने भगवत गीता रख दी। फिर काम करने वाली ने देखा कि अरे कोई स्पिरिचुअल बुक लग रही है गीता, ये तो हिंदू धर्म के बहुत सीक्रेट बुक है। उसने किसी तरह से बाइंड करके उसको उसके लाइब्रेरी में रख दी। कट टू शॉर्ट, कई साल बीत गए। उस व्यक्ति की घर में उसके वाइफ की मृत्यु हो गई, उसके बच्चे छोड़ के चले गए, एकदम अकेला हो गया, सुसाइड करने जा रहा था। और लाइब्रेरी में गया, सोचा कि सुसाइड करूंगा, चाहे कि उसको सामने दिखी बाइंडेड बुक भगवद गीता। और एक और बुक थी, सेकंड चांस। जैसे देखा सेकंड चांस, उसने सोचा ये क्या है, सेकंड चांस लेके आया, सेकंड चांस बुक पढ़ी उसने, अजामिल का पास नहीं था। फिर भगवद गीता पढ़ी, पूरी पढ़ते गया, उसको पढ़ते पढ़ते रोने लगा, ठीक है। और फिर टेम्पल सेंटर में कांटेक्ट किया, हरे कृष्ण बीट्स मंगाए, चैंटिंग करने लगे। फिर उसको धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि मैंने यार, उसको याद आया कि मैंने उस भक्त को लात मारा था, लेकिन उसको चोट पहुंचाया था। उसने ढूंढा, उस लड़की को पता किया, टेम्पल्स में जाके उसको ढूंढा, 20 साल बाद उससे जाके क्षमा मांगी। सताम कृपा, लेकिन कॉजलेस मर्सी ऑफ डिवोटी। डिवोटी जाते हैं, लोग सोचते पागल है, अरे सड़क पे आके भगवत गीता, नो इट इज मर्सी। डिवोटीज आर गिविंग यू कृपा, नहीं तो तुम फंसे रहोगे यहाँ पे। डिवोटीज जाते हैं, इसलिए जो डिवोटीज हैं, आप लोग को अपने पास स्मॉल बुक्स रखनी चाहिए। किसी को जाइए, एक 10 रुपए 20 रुपए की स्मॉल बुक दीजिए। लेकिन आप सबको थोड़ा उदार बनना पड़ेगा। जब भी जाते हैं ऑफिस, तो बड़ा बड़ा लंच लेके जाइए और सबको खिलाइए। मैं अपने जब ऑफिस जाता था, तो मैं 16 रोटी लेके जाता था। 16 रोटी ऐसा नहीं कि मैं खाता हूँ, लेकिन मैं लेके जाता था ताकि दूसरों को शेयर कर सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रसाद, प्रसाद में बहुत शक्ति है। सो क्यों, क्योंकि भगवान की कृपा है उसमें, तो ये सब बांटना चाहिए। कभी आप धाम जाते हैं, वहां से प्रसाद दोस्तों के लिए लेके जाना चाहिए, लेकिन तो सताम कृपा, कॉजलेस मर्सी ऑफ डिवोटी मिलती है। लेकिन फिर दूसरा स्टेज क्या आता है, जिसको कृपा मिलती है, धीरे धीरे उसको महत सेवा, सर्विस टू डिवोटी, किसी भक्त के साथ सेवा करने का मौका मिलता है।
अगर किसी को मिल गया ये, धीरे धीरे उसकी प्रगति होने लगती है। और सेवा करते करते क्या होता है, श्रद्धा आती है। फेथ डेवलप बाई सर्विंग द डिवोटीज। अगर फेथ और स्ट्रांग करना है तो वैष्णवों की सेवा करिए। फेथ लॉजिक लगा के थिंक करके नहीं बढ़ता है, फेथ बढ़ता है सर्विस करके। ऐसे भक्तों को शिला प्रभुपाद जैसे भक्त हैं जो, उनकी सेवा में अगर हम लगते हैं, देन हमारा फेथ और स्ट्रांग होता है। एंड देन व्यक्ति क्या करता है, जब श्रद्धा आ जाती है, देन ही टेक्स गुरु पदाश्रय, लेकिन सीकिंग शेल्टर एट द फीट ऑफ गुरु, गुरु की शरण लेता है वो। लेकिन फिर गुरु बोलते हैं, शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तु हि अभद्राणि विधुनोति सुहितं सताम। देखिए, श्री कृष्ण द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हु इज द परमात्मा in is in everyone's heart, and the benefactor of truthful devotee cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his message, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. लेकिन भजनेशु, इस देश को बोलते हैं भजनेशु स्त्रिय, ईगरनेस टू वर्शिप, ईगरनेस टू चैंट। लेकिन तो इससे क्या होता है, हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी, हृदय के अंतःकरण में जो अभद्राणी है, लेकिन अलग अलग प्रकार के विचार हैं, डिजायर्स हैं, अंतःकरण बहुत डीप है, लेकिन ऊपर ऊपर नहीं है, बहुत डीप है। अचानक से चैंटिंग करते करते कभी प्रकट हो जाएंगे, लेकिन आप डीटी वर्शिप कर रहे हो, अचानक से पास्ट संस्कार प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत डीप है। लेकिन तो बोलते हैं, हृदय अंतस्तो, जो एकदम डीप है, अंतःकरण में है, विधुन होती सुहृतम सता, क्या करता है, विधुन होती मतलब धुनाई। लेकिन क्या, श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण, भगवान के बारे में अगर हम श्रवण करते हैं, लेकिन बार बार श्रवण करते हैं, क्या होता है, उससे हमारे हृदय के अंतःकरण में जो अभद्राणी है, जो अनर्थास है, क्या होता है, उसका विधुन होती है, धुलाई हो जाती है। देखते हैं रुई की धुनाई करते हैं लोग, जैसे गद्दा बनता है, आपने कभी देखा हो तो। एक तो आजकल की जनरेशन को देखती है, तो विधुन होती है, उसकी धुनाई हो जाती है एकदम, सारे अनर्थ एकदम कड़ा, एकदम हार्ड फॉर्म में जमा हुए ना, सब ऐसे धुनाई हो जाएगी। और वही फिर धुनाई के बाद देखते हैं कितना लाइट हो जाता है, ऐसे उड़ने लगता है, वैसे सब खत्म हो जाएगा। तो लेकिन कैसे होगा, श्रृणवताम सो कथा कृष्ण, भगवान के बारे में कथा सुनने से, भगवान के बारे में जितना सुनेंगे उतना आपके हृदय अंतःस्थ बद्राणी विधुन होती। फिर नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। by regular attendance in classes on the Bhagavatam। देखिए, देखिए, सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि जो मॉर्निंग साधना ग्रुप बनाया है, उसमें रेगुलर अटेंडेंस होना चाहिए। लेकिन ये आप जाके पढ़ लेना, मैंने ये एडिट नहीं किया ट्रांसलेशन। बाय रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड बाय रेंडरिंग सर्विस टू द प्योर डिवोटीज। देखिए, भागवत मतलब बुक भागवत और पर्सन भागवत, दोनों की अगर हम सेवा करते हैं, all that is troublesome in the heart is almost completely destroyed। और हृदय में जो भी ट्रबलसम है, अगर हम नित्यम भागवत सेवा कर रहे हैं, completely destroyed। And loving service unto the personality of Godhead is praised with transcendental song is established। क्या होगा, नित्यम भागवत श्रवण करने से क्या होगा, भगवान के प्रति लविंग सर्विस करने की इच्छा हमारे अंदर भी आ जाएगी। तो इसमें तीन स्टेजेस के बारे में डिस्कस हुआ, भक्ति, अनर्थ, अप, अपगमन, लेकिन डिसअपीयरेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड स्टेडीनेस। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति में हम स्टेडी नहीं रहते हैं, भक्ति कभी अच्छा चलता है, कभी खराब चलता है, अच्छा चलता है, खराब चलता है। इसका मतलब स्टेडीनेस नहीं है, वो स्टेडीनेस इतनी जल्दी आएगा नहीं, लेकिन वो स्टेज होती है निष्ठा, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है। उसके पहले आपको क्या जाना पड़ेगा, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ अपगमन करना पड़ेगा, अनर्थास को खत्म करना पड़ेगा। और अनर्थास कैसे खत्म होते हैं, अनर्थास को खत्म नहीं किए जा सकते, अनर्थास खत्म होते हैं वो सिम्टम है, अनर्थास खत्म होते हैं जैसे हम भजन करते हैं, साधना, हमारा जितना साधना स्ट्रांग रहेगा, अपने आप धीरे 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 अनर्थास खत्म होते हैं। उसके बाद निष्ठा आती है। निष्ठा
स्टेज में स्टडीनेस आता है। जब तक आप निष्ठा के स्टेज पे नहीं पहुंचते तो स्टडीनेस नहीं रहेगा। इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है, ज़्यादा निराश मत होइए। लेकिन अभी जो हमारी डिवोशनल लाइफ चल रही है उसे बोलते हैं अनिश्चितता, लेकिन अनस्टडी, अनस्टडी डिवोशनल। कभी बहुत अच्छी हो जाएगी, कभी खराब हो जाएगी, कभी एकदम से फेथ आएगा, कभी आंख से आंसू आएंगे, कभी एकदम से डाउट आ जाएगा भगवान है कि नहीं, कभी एकदम से प्रभु जी पर डाउट आ जाएगा, कभी प्रभुपाद पर डाउट आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। फिर 1.2.19 टेस्ट, लेकिन फिर धीरे धीरे टेस्ट तो कट होता है, तब टेस्ट आएगा चैंटिंग में। अभी टेस्ट नहीं आएगा, अभी भागवतम में पढ़ने में टेस्ट नहीं आएगा, फिर से बैठ के सुनना है। नहीं अरे प्रभु जी क्या फिलोसफी का हम सुने, कहानी सुनाएंगे कुछ हनुमान चालीसा की तरह, ये तो फिलोसफी बता रहा है। यस, नहीं है टेस्ट, फिर भी बैठ के सुनना पड़ेगा। लेकिन फिर उससे क्या होगा, धीरे धीरे करते करते प्रोसेस को फॉलो करते करते आसक्ति आएगी, फॉर्म अटैचमेंट, यू बिकम अटैच टू लॉर्ड। अटैच, आसक्ति मतलब आप भगवान के बिना रह नहीं सकते, यू नॉट सर्वाइव। एंड देन रति, फॉन्डनेस, एंड देन आता है भाव और प्रेम। कई बार लोग कहते हैं मुझे बहुत भाव आता है, भाव अभी नहीं आता है, लेकिन भाव का तो अभाव है अभी, लेकिन भाव बाद में आएगा। लेकिन देन कम्स भाव एंड देन फिर प्रेम, वो एक्चुअल प्रेम है, डिवोशनल लव। तो यहाँ पे उस प्रेम की बात कर रहे हैं। फिर दर्शनम, फिर क्या होगा, आपको भगवान दिखेंगे। अभी दिख रहे हैं तो डाउट करो भाई, ये सब तो हुआ नहीं, डायरेक्ट दर्शनम कैसे हो रहा है। एंड हरेर माधुर्य में भाव, लेकिन फिर आपको भगवान के स्वीटनेस का डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा। तो ये भक्ति है। लेकिन फिर पहले दो क्वेश्चन का क्या उत्तर दिया पहले दो क्वेश्चन का क्या उत्तर दिया, सारे शास्त्रों का जो एसेंस है वो क्या है, भक्ति। भक्ति ही करना है एक्चुअली। और व्हाट इज अल्टीमेट गुड फॉर ऑल, भक्ति। पहले दोनों प्रश्न का उत्तर क्या है, भक्ति है। तीसरा प्रश्न क्या था, भगवान क्यों आते हैं, उसका जवाब अभी नहीं देंगे, उसका जवाब बाद में देंगे। पहले है कि क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकली पूछे गए, बट ही इज आंसरिंग लॉजिकली। पहले कैसे प्रकट हुआ ये यूनिवर्स, ये सब बताएंगे, उसके बाद बताएंगे भगवान क्यों आते हैं। इसलिए इसका आंसर आपको डिटेल में मिलेगा कहाँ पे, 10th कैंटो में। पहले कैंटो में फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन पूछा गया, आंसर बहुत बाद में मिलेगा। सो फिर अगला क्वेश्चन कहता है भगवान के पुरुष अवतार के बारे में बताइए। सो भगवान के कई प्रकार के अवतार होते हैं, एक होता है गुण अवतार, ठीक है। अमंग द गुण अवतार विष्णु, तो बोलते हैं कि गुण अवतार मतलब अलग तीन प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सबके एक प्रिसाइडिंग ड्यूटी है, ठीक है। सतोगुण के गुडनेस के विष्णु जी, फिर रजोगुण के ब्रह्मा जी, तमोगुण के शिव जी। तो अगले दो श्लोकों में बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसकी भक्ति करनी है, कृष्ण की। लेकिन 26वें और 27वें श्लोक में कहते हैं कि रिजेक्ट ऑल डेमिगॉड वर्शिप। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लिविंग एंटिटीज हैं इस संसार के फंक्शनिंग में लगे हुए हैं, लेकिन और हमें सबको रेस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि डेमिगॉड को डिसरेस्पेक्ट करना है, बट हमें उनको परम ईश्वर नहीं मानना है, हमें उनको भगवान के रिलेशन में देखना है और अकॉर्डिंगली रेस्पेक्ट करना है। तो डिवोटी रिजेक्ट द गेस्टिक फॉर्म ऑफ डेमिगॉड विदाउट बीइंग एनवियस, लेकिन तो उनको वर्शिप एज ए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड नहीं करना है, लेकिन उनसे ईर्ष्या भी नहीं करना है। सारी चीज के जो एसेंस है वो क्या है, भगवान है। फिर थर्ड चैप्टर में अगले जो दो क्वेश्चन थे उसका आंसर देंगे। पहला है कि पुरुष अवतार के बारे में बताइए, ठीक है। तो पुरुष अवतार में तीन पुरुष अवतार है। पहला है गर्भ कारणो दक्षाई विष्णु, जिनको महाविष्णु भी बोला जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसमें एक छोटे से कोने में एक, आप कहते हैं एक छोटा सा क्लाउड है, आप समझ लीजिए, उस क्लाउड के अंदर महाविष्णु एग्जिस्ट करते हैं, जिनको बोला जाता है कारणो दक्षाई विष्णु। कारणो दक्षाई विष्णु मतलब वो कारण है, आप देख सकते हैं, ये जो लेटे हुए हैं ये कारणो दक्षाई विष्णु है। इनके हर जो ये रोम होते हैं ना, रोम के जो छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, इससे
जब वो सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलता है, एक एक ब्रह्मांड निकलता है। तो हमारे शरीर में कितने सारे छेद हैं, अनगिनत। वैसे उनके शरीर से अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं। आप फोटो में देख पाएंगे ये छोटे छोटे ब्रह्मांड हैं, है ना, जो भगवान के रोम के छिद्र से बाहर निकल रहे हैं। और फिर जब सांस खींचते हैं तो वापस ब्रह्मांड उसके अंदर उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इन विष्णु का नाम है कारणो दक्षाई विष्णु या महाविष्णु। फिर दूसरे विष्णु होते तो यही जब इनके रोम के छिद्र से ब्रह्मांड निकलता है तो फिर यही महाविष्णु या कारणो दक्षाई विष्णु क्या करते हैं, उस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और देखते हैं जब कि भाई ये अंडे जैसा ब्रह्मांड है और पूरा खाली है, तो क्या करते हैं, उसको अपने पसीने से आधा भर देते हैं, ठीक है? और जब वो अंदर उसके प्रवेश करते हैं तो उनका नाम हो जाता है गर्भो दक्षाई विष्णु। देखिए, एक गर्भ की तरह है, लेकिन छोटा सा एक बबल की तरह है, गर्भ की तरह है। तो उसके अंदर जब महाविष्णु प्रवेश कर जाते हैं तो उनको बोला जाता है गर्भो दक्षाई विष्णु। और वहां जो उनके शरीर के जल से जो समुद्र बनता है उसको बोलते हैं गर्भोदक्ष सागर। और यही एक तरह से सुपर सोल है पूरे ब्रह्मांड की। अब इन्हीं के जो जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, इनकी नाभि से सेकंड वाली इमेज देखेंगे तो जो नीचे लेटे हैं ये महाविष्णु है। इनके हर रोम के छिद्र से बहुत सारे ब्रह्मांड निकले। फिर इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया, कैसे, हर ब्रह्मांड के अंदर। छोटी वाली इमेज देखेंगे जो, लेकिन तो ये ऊपर वाले क्या है, गर्भोदक्षाई विष्णु, नीचे वाले क्या है, महाविष्णु। अब इनके नाभि से, नेवल से कमल का पुष्प निकलता है और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और फिर शिव जी आते हैं। तो जनरली जब आप कई शास्त्र पढ़ते हो तो उसमें सोचते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश, वो एक ब्रह्मांड की छोटे से सेक्शन की बात हो रही है। लेकिन ओरिजिनल कारण मटेरियल वर्ल्ड के कौन है, महाविष्णु है। देखिए, सो जो कमल निकलती, कमल के स्टेम में ही 14 लोक हैं। हम लोग कहाँ हैं, उस कमल के स्टेम में हैं हम, कहीं ना कहीं अभी। देखिए, और सबसे टॉप पे है ब्रह्मा जी, उस कमल के, कमल ककड़ी होती है ना जो, उसके टॉप पे है ब्रह्मा जी। और फिर तीसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, फिर जो ये गर्भोदक्षाई विष्णु है, ये विस्तार करते हैं एज ए परमात्मा, हर कण के अंदर प्रवेश करते हैं और हर जीवात्मा के साथ, जीवात्मा के हर शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन हम कहते हैं ना भगवान एज ए परमात्मा वास करते हैं, तो कौन है, क्षीरोदक्षाई विष्णु। लेकिन ये एक अलग सागर में रहते हैं। वो क्या है, दूध का सागर है, क्षीर सागर। लेकिन तो उस दूध के सागर में रहते हैं वहां पे, इसलिए उनको क्षीरो दक्षाई विष्णु बोला जाता है। और वो ही हर लिविंग एंटिटी के हृदय में एज ए परमात्मा वास करते हैं। क्लियर हुआ? तो कभी भी इस यूनिवर्स से रिलेटेड कोई भी अफेयर होगा तो कौन देखते हैं, क्षीरो दक्षाई विष्णु देखते हैं। इसलिए आप देखो, हर डेमीगॉड जाते हैं क्षीर सागर, जाते हैं और प्रे करते हैं, भगवान प्रकट हुई है, बहुत दैत्य आ गए हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। सो ये 3 विष्णु है। क्लियर हुआ सबको? कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो भगवान कभी भी अवतार लेते हैं तो डायरेक्ट नहीं आते हैं, एज क्षीरोदक्षाई विष्णु के थ्रू आते हैं। लेकिन जो ये तीनों विष्णु हैं, ये तीनों कहाँ से आ रहे हैं, आप ये लेफ्ट हैंड साइड वाली फोटो देखेंगे तो भगवान कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। आप बोलोगे अरे ये क्या प्रभु जी नया कुछ बताने लगे, हम तो टीवी सीरियल में कुछ और देखते हैं। तो इसका जवाब आपको थर्ड चैप्टर में मिलेगा, जो कि हम ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आज हमने देखा 6 प्रश्न के बारे में, देखा 6 प्रश्न पूछे गए और उन 6 प्रश्न में पहले पहले दूसरे और चौथे प्रश्न का आंसर मिला है। बाकी अभी आंसर मिलने बाकी है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।